खत्म होता था 200 साल के बाद। आज 15 साल में हमारा बचपना, 20 साल में जवानी का दहलीज, 40 साल अधेड़ उम्र, 60 साल बुढ़ापा खबर। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह कैद कर दिया। अल्लाह हमना 60 साल जिंदगी दिया समझो, 15 साल हमारे बचपने में चले आती होश, संभालते संभालते लड़का बालिग होते होते 15 साल बचपने में अल्लाह लिखता भी नहीं तो क्या करया क्या नहीं करया, मरफूल कलम ने नाबालिग बच्चा। 15 साल बचपने में चले गए, 8 से 7 घंटे सोता इंसान, 15 साल सोता अपनी 60 साल उम्र में। 15 साल बचपने में, 15 साल सोने में, आधी उम्र बचपने और सोने में निकाल दिया। 8 से 10 घंटे कमाता अपनी बीवी बच्चों के लिए, 15 से 20 साल कमाता अपनी बीवी बच्चों के लिए। 50 साल यहां चले गए, बचपने में, सोने में, कमाने में 50 साल यहां चले, बचे 10 साल। अगर वो अपनी बीवी बच्चों के लिए, खाने पानी के लिए, जरूरियात के लिए, पेशाब तहारत के लिए रोजाना 4 घंटे अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, खाने के लिए, जरूरियात के लिए निकालता है, तो 8 घंटे अपनी जिंदगी के सिर्फ बेकार कामों के लिए निकालता है, बचे 2 घंटे। रोजाना 5 वक्त नमाज पाबंदी पढ़िया, 1 घंटा इबादत करया तो अल्लाह ताला उसके 60 साल में टैली करे 2 साल इबादत के बंद। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, ऐ मेरे बंदे 60 साल की जिंदगी तुझे दुनिया में जीने के लिए दिया था, कैसी दुनिया गुजार के आया, क्या तू करके आया? 58 साल तेरे लिए दिया, 2 साल मेरी इबादत के लिए तुझे पैदा किया था। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, 58 साल में तेरा बचपना भी, तेरा सोना भी, तेरा कमाना भी तेरे बीवी बच्चों के लिए दिया, 2 साल मेरी इबादत के लिए सवाल किया, भला बता क्या वो 2 साल मेरी इबादत ढंग से करके आया नहीं आया? अल्लाह सवाल करे क्या जवाब देंगे हमें? है हमारे पास वो 2 साल बराबर इबादत के हैं? नहीं है। 5 वक्त नमाज है हमारी जिंदगी में? नहीं है। वो नमाज के टाइम में भी कमाल बैठे रहती, दुकाना खोल लेगा हमें, नमाज आते रहती जाते रहती, यहाँ कैश काउंटर में पैसे बराबर भरे जाते रहना। साहबा हैया अला सलाह हैया अला फलाह की आवाज सुनकर दुकान छोड़ देते थे, मकान छोड़ देते थे, अपने खेत बाड़ी छोड़ देते थे, मस्जिदों को आबाद करते थे। हम लोग सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले, खाली दावा करती मत, लेकिन हमें हैया अला सलाह सुन के, हैया अला फलाह सुन के नमाजों को छोड़ देते हैं दुनिया कमाने के लिए। सहाबा दुनिया छोड़ते थे नमाजों के लिए, हम लोग नमाजा छोड़ देते हैं दुनिया कमाने के लिए। फिर दावा क्या करती, हमें करेक्ट चल रही सो साहबा के नक्शे कदम पे हो गए, वो कहीं के नक्शे कदम चल रही जी, वो कौन से नक्शे कदम पे चल रही? ऐसे थे साहबा, दुनिया छोड़ को नमाज करते थे। हम लोग नमाजा छोड़ को दुनिया कमाने के पीछे पड़ी, ऐसे ही क्या हम लोग इसे बोलते हैं क्या साहबा के नक्शे कदम पर चलने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया परस्त इंसान, ये तो माल का हवस इंसान है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक एक दुनिया का ऐश परस्त इंसान, सबसे ज्यादा एंजॉय कराया हुआ इंसान को क़यामत के दिन अल्लाह लाएगा, फरिश्तों से कहेगा ले जाकर जहन्नम के आग के दरिया में गोता लगा के लाओ। डुबकी लगा को लाएंगे अंगार के अंदर। बहुत एंजॉय कराया सोला, बहुत मौज मस्ती कराया सोला, बहुत कारा में फिरा सोला, क्लब्बा में नाचा सोला, शराबा पिया सोला, जिना कराया सोला, हर किस्म की अय्याशी फहाशी सारी दुनिया के लहवो लईब से फायदा उठाए सोला। बुलाता जहन्नम के अंगार के दरिया में एक डुबकी लगाता, बाहर निकाल को अल्लाह सवाल करता कैसा थी दुनिया, कितना कराया एंजॉय, कितना नाचा, कितना मौज मस्ती कराया, बोल। तूने क्या बोलता? जहन्नम की दरिया में एक डुबकी लगाते ही अल्लाह मौज किसे बोलती, मस्ती किसे बोलती, एंजॉय किसे बोलती जानता च नहीं। पैदा हो को होश संभालने से लेकर अब तक अजाब, तेरा दर्दनाक अजाब, जलन, दर्द, अल्लाह दुख, खाली यही मैंने देखा है। ऐश किसे बोलती मालूम ही नहीं मुझे। जहन्नम का एक गौता
दुनिया की पूरी ऐश परस्ती को निकाल